कोई और चेन्नई में रहते हुए 3 साल बीत चुके थे। समुद्र की लहर की गूंज और हवा में घुले नमक की महक अब मेरे लिए नई नहीं थी, लेकिन उस दिन ना जाने क्यों सब कुछ अलग लग रहा था। आसमान में बादल थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मेरी बाइक की हेडलाइट उस गीली सड़क पर फिसलती हुई रोशनी फैला रही थी। मैं अर्जुन आईटी सेक्टर में काम करता था, चेन्नई के एक नामी टेक पार्क में। शाम के 7 बज चुके थे और मैं ऑफिस से निकलकर अपने रूम की तरफ जा रहा था। रास्ते में अड्यार सिग्नल पर ट्रैफिक जाम था। रेड लाइट पर रुकते हुए मेरी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो सफ़ेद कुर्ती में थी, बाल भीगे हुए थे और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। पर अजीब बात ये थी कि वो लगातार पीछे देख रही थी, जैसे किसी से डर रही हो। मैंने सोचा शायद कोई पीछा कर रहा है, पर जैसे ही लाइट ग्रीन हुई वो अचानक सड़क पार करके एक संकरी गली में चली गई। कुछ था उस लड़की में, एक अजीब से बेचैनी, और पता नहीं क्यों मैंने भी बाइक उसी गली की तरफ मोड़ दी। गली के दोनों ओर पुराने घर थे, ज्यादातर बंद। वहाँ शायद ही कोई आता जाता हो। मैंने हेडलाइट से रोशनी डाली, लड़की कहीं नहीं थी। सड़क के किनारे एक टूटी फूटी बोर्ड लगी थी। उस बोर्ड के नीचे एक पुराना बंगला था, बिल्कुल सुनसान। उस बंगले की खिड़कियों से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। बारिश और तेज हो गई थी। मैंने बाइक किनारे लगाई और सोचने लगा, क्या वो लड़की इसी घर में गई? मैंने गेट की तरफ कदम बढ़ाए, तभी पीछे से किसी ने कहा, सर उधर मत जाइए। मैंने पलटकर देखा, एक बुजुर्ग चौकीदार खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। वहाँ कौन रहता है? मैंने पूछा। वो घर बंद है साहब, पिछले 5 साल से। पर मैंने एक लड़की को अंदर जाते देखा। लड़की? वो ठिठक गया। अगर सच में किसी को देखा है तो भगवान आपका भला करे। उसने कुछ और करना चाहा, पर तभी बिजली कड़क गई और मैं बिना उसकी बात सुने अंदर चला गया। दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में बंद किया हो। मैंने टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। कमरे की दीवारों पर फुंदी थी, जमीन पे टूटे बर्तन और हवा में सीलिन की गंध। अचानक एक साया दीवार पर पड़ा। वही लड़की, वो मेरे सामने थी, पर अब वो शांत थी, जैसे किसी ट्रेंस में हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो धीमे से बोली। मुझे यहाँ बुलाया गया है। किसने बुलाया? उसकी नजरें ऊपर की, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रही हो। कोई और, उसने कहा। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी डायरी मेरी ओर बढ़ाई। ये पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मैं फिर से लौट आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुरान में दर्द था। नाम मायने नहीं रखता। हर रात मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि कोई और नहीं आता। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा रुक गई, कमरे का तापमान गिर गया। मैंने टॉर्च इधर उधर घुमाई। लड़की गायब थी। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने कमरे में था। कैसे आया याद नहीं। टेबल पे वही डायरी रखी थी। मैंने डरते डरते खोला। अब उस पर कुछ नया लिखा था जो रात में नहीं था। तुम फिर वहाँ गए थे, अब वो तुम्हारे पीछे है। मेरे दिल जोर से धड़कने लगा। किसने लिखा था ये? क्या वो लड़की असली थी या कुछ और? अगले कुछ दिन में नॉर्मल रहने की कोशिश करता रहा, पर चेन्नई की गर्मी में भी मेरे हाथ ठंडे रहते थे। रात को अक्सर सपनों में वही लड़की दिखती, वही सफ़ेद कुर्ता, वही डायरी, वही आवाज़, कोई और। एक दिन ऑफिस में लंच टाइम पर मैंने सब कुछ अपने साथी रमेश को बताया। वो हंस पड़ा। अरे अर्जुन, तू भी ना, वो जगह तो भूतिया है। सब कहते हैं भूतिया। हाँ, 5 साल पहले वहाँ एक लड़की की मौत हुई थी। उसने खुदकुशी की थी, पर असली राज किसी को नहीं पता। मैंने पूछा, नाम क्या था उसका? वो बोला, माया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी की आखिरी पेज पर वही नाम लिखा था, माया। मैंने ठान लिया, सच जानना ही होगा। उस शाम फिर उसी गली में गया। इस बार चौकीदार नहीं था, बस सन्नाटा था। गेट खुला था, घर में अंधेरा, पर अंदर एक दिया जल रहा था। वही माया की तस्वीर रखी थी, फूलों के साथ। नीचे एक चिट्ठी थी जिसे मैंने देखा। वो मुझे कभी भूल नहीं सकता। मुझे याद आया, माया ने भी कहा था, कोई और नहीं आता। तो क्या अब वो मेरे साथ है? अचानक दिया बुझ गया।
और दीवार पर परछाई पड़ी, ठीक मेरे जैसी। पर वो हिल नहीं रही थी, जबकि मैं हिल रहा था। मैंने टॉर्च घुमाई और सामने मेरे पीछे वही चेहरा था, माया। वो अब मुझसे बात नहीं करती थी, बस नजर आती थी, कभी शीशे में, कभी सड़क किनारे भीड़ के बीच, कभी ऑफिस के लिफ्ट में, बस कुछ पल के लिए और फिर गायब। डर अब डर नहीं रह गया था, वो एक पहेली बन चुका था। मैंने सोचा शायद माया की मौत कोई हादसा नहीं थी, शायद किसी ने उसे मारा था और अब वो चाहती है कि मैं उसका सच सबके सामने लाऊं। डायरी के आखिरी हिस्से में कुछ अजीब लिखा था। अगर अर्जुन ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब है वो लौट आई है, कोई और नहीं, वो। लेकिन मैं अर्जुन ही तो हूँ। तो माया को कैसे पता था मेरा नाम? डायरी की तारीख देखी, 3 साल पुरानी, यानी जब मैं चेन्नई आया ही नहीं था। तो क्या माया मुझे पहले से जानती थी या फिर मैं खुद ही कोई और था? उस रात मैंने सबूत ढूंढने के लिए फिर उसी घर जाने का फैसला किया। हाथ में कैमरा, रिकॉर्डर और माया की डायरी थी। बारिश फिर हो रही थी, जैसे वही दिन दोहराया जा रहा हो। जैसे ही मैंने गेट खोला, घर के भीतर से किसी ने पुकारा, अर्जुन, देर हो गई है। वो आवाज़ माया की नहीं थी, वो मेरी अपनी थी। हाँ, मेरी ही आवाज़। और अगले ही पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ मेरी टॉर्च की हल्की सी रोशनी थी, पर वो आवाज़ जो मैंने सुनी थी वो मेरी ही थी, मेरी आवाज़ की हूबहू कॉपी। कौन है वहाँ? मैंने चीख कर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की सी हवा चली और मेरे सामने रखी डायरी अपने आप खुल गई। पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक पेज पर आकर रुक गए। वहाँ लिखा था, जब सच का आईना टूटा तो उसमें एक ही चेहरा 2 बार दिखा। मैंने कांपते हुए पढ़ा। क्या इसका मतलब था कि माया और मैं एक दूसरे का आईना है? अगली सुबह मैं चेन्नई पुलिस स्टेशन पहुंचा। मैंने इंस्पेक्टर राजशेखरन को सब बताया। वो मुस्कुराया जैसे ये सब बकवास हो। अर्जुन, तुम IT इंजीनियर हो, भूतों में कब से यकीन करने लगे? मैंने कहा, साहब, आप बस उस घर का CCTV फुटेज दिखाइए जो सामने वाली दुकान में लगा है। थोड़ी झिझक के बाद फुटेज आया। रात 11:43 बजे मैं उस घर में जाता दिख रहा था। 11:56 बजे दरवाज़ा बंद होता है और फिर 12:03 बजे दरवाज़ा खुला और बाहर 2 लोग निकले। एक मैं था, दूसरा हूबहू मेरे जैसा। पुलिस वाले सन्न रह गए। राजशेखरन बोला, क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है? मैंने कहा, नहीं, मैं अकेला हूँ। वो फुटेज देखकर बोला, तो फिर जो दूसरा है वो कोई और? उस रात में डायरी के बाकी पन्ने पढ़ने बैठा। एक जगह लिखा था, अगर कोई अर्जुन नाम का लड़का ये डायरी पाए तो समझ लेना वो वही है जिसने मुझे देखा था। मैं हैरान था, 3 साल पहले की डायरी में मेरा नाम कैसे लिखा हो सकता है जब मैं उस समय चेन्नई में था ही नहीं। अचानक मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। नंबर अनजान था, प्रोफाइल पिक्चर में वही बंगला मैसेज था, तुम्हें याद नहीं पर मुझे सब याद है, और साथ में एक लोकेशन, चेन्नई का मरीना बीच। उस रात बिल्कुल वीरान था। समुद्र की लहरें अंधेरे में किसी जानवर की तरह गरज रही थी। मैं उस लोकेशन पर पहुंचा, पुराना लाइट हाउस जहां अब कोई नहीं जाता। ऊपर से आती हल्की सी रोशनी के नीचे वो खड़ी थी, माया। पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। चेहरे पे गुस्सा था, आंखों में आग। तुम फिर लौट आए, उसने कहा। मैंने तुम्हें मारा था, फिर भी तुम लौट आए। मैं सन्न रह गया। क्या कहा तुमने? वो चिल्लाई। 3 साल पहले इसी लाइट हाउस के पास मैंने तुम्हें नीचे धक्का दिया था। तुम मर चुके थे अर्जुन। मैं पीछे हट गया, पर उसके शब्द दिमाग में गूंजने लगे। अगर मैं मर चुका था तो अभी मैं कौन हूँ? हवा तेज चलने लगी, रेत उड़ने लगी। माया ने हाथ उठाया और अचानक मेरे सामने एक और मैं खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही हरकतें। वो मुस्कुराया। मैं हूँ असली अर्जुन और तू बस यादों का साया। अब मुझे समझ आने लगा था, 3 साल पहले उस लाइट हाउस से गिरने के बाद मेरा शरीर मर गया था, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। वो चेन्नई में भटक रही थी और माया वही थी जिसने मुझे मारा था। अब माया के चेहरे पे पछतावा था। मैंने प्यार किया था तुमसे अर्जुन,
पर वो कोई और मुझे बहका गया। उसने कहा, तुम मुझे छोड़ दोगे? मैंने गलती कर दी। उसके आंसू रेत में गिर रहे थे। वो कोई और कौन था जिसने दोनों को तोड़ा? अगले दिन इंस्पेक्टर राजशेखरन ने मुझे बुलाया। वो बोला, अर्जुन, हमने उस घर का रिकॉर्ड देखा। वहाँ पहले माया का परिवार रहता था और स्कॉर्पियोन से कोई राजशेखरन था। मेरे अंदर सब कुछ ठहर गया। यानी आप? वो मुस्कुराया। हाँ, मैं और माया मेरी थी, लेकिन उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना और मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। उसकी आंखें अब लाल थी जैसे शैतान की। तुम मर गए थे अर्जुन, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो पिस्तौल निकाल चुका था। उसने ट्रिगर दबाया, पर गोली की आवाज़ नहीं आई, बल्कि कमरे में गूंज उठी कोई और वहाँ माया की आत्मा खड़ी थी। वो आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर के सीने पर हाथ रखा। वो वहीं गिर पड़ा। माया ने मेरी तरफ देखा। अब सब खत्म हो गया अर्जुन, तुम अब आज़ाद हो। उसकी आंखों में सुकून था और मेरा डर खत्म हो चुका था। धीरे धीरे उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी। वो मुस्कुरा रही थी, अब कोई और नहीं। इतना कहकर वो गायब हो गई। मैंने बाहर देखा, सुबह हो रही थी। पहली बार चेन्नई की हवा में अब डर नहीं था, बस शांति थी। मैं अब भी उसी शहर में रहता हूँ। लोग कहते हैं वो बंगला अब तोड़ दिया गया है, पर कभी कभी रात को वहाँ एक सफ़ेद कुर्ते वाली लड़की दिखती है, हाथ में डायरी लेकर। कभी कभी मुझे लगता है वो माया नहीं, वो कोई और है जो अब मेरे अंदर रह गई।